कुछ भी हो गुरु, मोदी जी हमारे बहुत पहुंचे हुए आदमी, इतना पहुंचे हैं, कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये उससे आगे पहुंच जाते हैं। आज लाल किले की प्राचीर से भाई साहब लगभग 2 घंटे उन्होंने छौंका बघारी किया है ना। ओह, 11 साल से छौंक रहे हैं, लेकिन उनका छौंकना खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर से छौंक रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी छौंक रहे हैं। आज तो कह रहे थे कि ये जो घुसपैठिए लोग हमारे युवाओं की नौकरी खा जा रहे हैं। मतलब यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल नहीं पा रही है। उधर बांग्लादेश से कहाँ कहाँ से लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, घुस भी रहे हैं, और कहाँ कहाँ तंबू अम्बू बना के रह रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, और गुरु नौकरी भी पा रहे हैं। वाह भाई वाह है। अच्छा, ये सब अगर चल भी रहा है तो 11 साल से मोदी जी कर क्या रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है? 11 साल से बस यही चुनाव के टाइम आता है, या कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी, तब इनको घुसपैठियों की याद आती है। भाई 11 साल से थे, थोड़े थोड़े करके अगर हटाए होते तो अब तक आधे से ज्यादा साफ कर चुके होते। साफ ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर से हमारे युवाओं की नौकरी घुसपैठिए खाए जा रहे हैं। खैर ये तो चलो ठीक है, इन सबकी तो आदत है। लेकिन एक बात और वो कह रहे थे कि ये आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसने देश के लिए राष्ट्रीय स्वयं से मतलब आरएसएस की इतनी तारीफ करने लगे। अब समझ में नहीं आया कि 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 12वीं बार झंडा खींच रहे हैं लाल किले में, आरएसएस की याद इनको अब क्यों आई? तो अब हमको याद आई कि भी आरएसएस के कुछ समय पहले मोहन भागवत जो थे, वो कह रहे थे ना कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। तो गुरु अगले महीने मोदी जी भी 75 साल के हो रहे हैं। तो वो आरएसएस की तारीफ वारीफ नहीं कर रहे थे कि आरएसएस ने देश के लिए ये किया वो किया। ए भाई साहब, मोदी जी अपनी सुरक्षा के लिए कि अब हम 75 के हो गए, कहीं आरएसएस वाले टांग पकड़ के न खींचे। तो भाइयों और बहनों, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, इसने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, देश की बड़ी सेवा की। इनको 11 साल बाद अब आरएसएस की याद आई है। तो कहने का मतलब गुरु, मोदी जी मौका देख के चौका मारते हैं, और कायदे से छौंक भी देते हैं और बघार भी लगा देते हैं, है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप को, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, है ना, वहां अमेरिका में जाके वो ट्रंप को गले में हाथ डाल करके यहाँ पे सारे मीडिया, ये देखिए ट्रंप 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 और मोदी की जो दोस्ती है, ये विपक्ष के गले पच नहीं रही है। ट्रंप ने जिस तरीके से, देखिए, मोदी जी के गले में हाथ डाला, ट्रंप ने जिस तरीके से मोदी जी से हाथ मिलाया, ट्रंप ने, ये जो ट्रंप और मोदी की दोस्ती, मोदी और ट्रंप, ट्रंप और मोदी, भाई साहब वो दोस्ती अब कहाँ चली गई मोदी जी की? है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अब इतने दिन हो गए जब से वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में वो बार बार आके बोलता है ना कि सीज फायर हमने करवाया, सीज फायर हमने करवाया, हमने कर। अब भाई साहब अपने दोस्त का नाम नहीं ले रहे हैं, भाड़ में जाए दोस्ती, अब हम नाम भी नहीं लेंगे, चलो हटो पीछे हटो। हाँ, तो मौका जब था तब दोस्त थे, जब मौका खत्म हुआ तो दोस्त का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बस वही है कि आज 11 साल में आरएसएस का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया। आज जब देखा हम 75 साल के हो रहे हैं, आरएसएस वाले तो कहते हैं 75 साल की उम्र से रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए, तो अभी हम कहाँ से रिटायर हो जाएं? तो आज हम लाल किले से भाइयों और बहनों आरएसएस की तारीफ के जो पुल बांधेंगे, उसे सुन करके आरएसएस वालों की भी, मोहन भागवत साहब की जो भावना है 75 साल में रिटायर करने की, वो मेरे प्रति बदल जाएगी गुरु। समझ गए? तो मेन मकसद ये है, बाकी लंबी लंबी छौकते रहे। तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं वो कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये बात मोदी जी को भी पता है, लेकिन वो स्वीकार कैसे कर ले? आज उन्होंने लाल किले से कहा, भाई और बहनों, दिवाली में एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे। मतलब वो जीएसटी को थोड़ा और तेल मसाला लगा के एकदम पकौड़ा बना करके पेश करेंगे, ताकि आपको खाने में आनंद आ जाए। तो अब उनको पता चला है कि जीएसटी से भी मामला, इकोनॉमी हमारी इधर उधर जो गड़बड़ सड़बड़ जीएसटी थी उससे गड़बड़ हो रहा है। अब वो डायरेक्ट तो स्वीकार कर नहीं सकते, इसलिए वाया वाया घुमा फिरा करके उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। तो मोदी जी जब जैसा समय देखते हैं ना, हाँ,
तो वैसा स्वीकार करते हैं। और देश में बाकी जो और समस्या है उनके बारे में कोई बातचीत नहीं की। लाल किले से बस घंटों ऐसे ही छौंकते रहे, हाँकते रहे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि 15 अगस्त का भाषण दे रहे हैं या किसी चुनावी रैली में पब्लिक को जुमले की बरसात कर रहे हैं। ये था।